जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिसे मुझे भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और आज की डेट है 20 फरवरी 2025। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है, ये 14 फरवरी का ही है। इससे पहले मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था 14 फरवरी का ही। जब मैं अपना ब्रेस्ट का सोनोग्राफी कराने गई, तो मुझे नहीं पता मेरा वो सत्संग शेयर हुआ या नहीं हुआ, बट मैंने भेजा था और मैंने उसमें बताया था कि मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी थी कि गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि मेरा अल्ट्रासाउंड जो है वो आप करें। आप यहाँ मौजूद हैं, आपके ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं और आप हमारे पास हैं और मेरा अल्ट्रासाउंड आप कर रहे हैं। आपकी बेटी अपने पिता से ही अल्ट्रासाउंड करवाना चाह रही है। तो मुझे कुछ हिंट दीजिए जिससे मुझे पता चले कि आप साथ हैं। तो गुरुपा ने जो डॉक्टर की गाड़ी थी वो 777 नंबर की थी। संगत जी, वो देख के मुझे समझ आ गया था कि हाँ, मेरा अल्ट्रासाउंड गुरुपा ने ही किया था। ये मैंने इससे पहले के सत्संग में रिकॉर्ड किया था। तो संगत जी, उसके बाद मैंने वो सत्संग भेजा था। मैं नहीं जानती वो शेयर हुआ या नहीं। मैं आंटी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा वो सत्संग शेयर कर दें एंड इसको भी शेयर कर दें। शायद किसी को कुछ जवाब मिल जाए मेरे सत्संग से, मैं नहीं जानती। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा, जैसे कि मैंने बताया था कि सोनोग्राफी हुआ था, जो कि गुरुपा ने ही किया था संगत जी। तो संगत जी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरे पास गुरुपा का मैसेज बराबर आ रहा था। जब मैं अरदास लगा रही थी अपनी ब्रेस्ट के लिए, तो गुरुपा बराबर मैसेज कर रहे थे कि बेटा, मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ। और मुझे बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग भी सुनाए हैं गुरुपा ने और बहुत सारे सत्संग सुनने से संगत जी मुझे ये पता चला है, गुरुजी बहुत बीमारियां ना संगत जी सत्संग सुनवा करके ही काट देते हैं और सत्संग सुनाकर वो बीमारी को ना संगत जी होने ही नहीं देते और वो थोड़ी सी जो होती है वो सत्संग के जरिए ही काट देते हैं। और तो इसके लिए भी मैं संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे सत्संग भी सुनवाए और हम महसूस कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से मैं काट रहा हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बताऊंगी कि मेरे सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया है कि मुझे ना संगत जी एक उन्होंने बोला था कि ब्रेस्ट डिक्टीसिया करके कुछ इन्वेस्टिगेट किया था, ऐसा कुछ निकल के आया है। और मुझे एकदम से भी मतलब डॉक्टर का पूरा पूरा नॉलेज नहीं है, मतलब अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट वो डॉक्टर को दिखाई नहीं है, बट जो डॉक्टर थे, ऐसा तो मेरा जो प्रोफ़ेसर डॉक्टर ने मुझे देखा था तो उन्होंने भी यही
बताया था कि मतलब ये समस्या है, दिख रही है। अब कितने परसेंट है वो उन्होंने बोला है कि वो सोनोग्राफ़ी से ही पता चलेगा। हाँ, संगत जी, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप बेबी करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसकी सर्जरी होगी इसकी। और डॉक्टर ने ये बताया था कि जो एक ब्रेस्ट में एक नस या कुछ ऐसा होता है जिसके थ्रू ब्रेस्ट जब फीडिंग कराते हैं तो उसमें ब्रेस्ट आता है, तो उसकी सर्जरी हो जाएगी तो आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाओगे। अगर आप बेबी का प्लान कर रहे हो तो अभी इसको रोक देते हैं, देखते कितने परसेंट है, फिर उसको दवाइयों से कंट्रोल करेंगे, नहीं तो फिर ये समस्या बन सकती है आगे। और फिर आपका सर्जरी करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला कि मुझे एक ही बेबी है, अभी 4 साल की है। हाँ, मेरे को अभी सोच रही हूँ कि अभी एक और बेबी मतलब प्लान करूँ, मतलब अगर मैं स्वस्थ रहूँगी तो गुरु पाक की कृपा होगी तो मैं एक बेबी और करूँगी। ये मैंने सोचा हुआ था और मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने उस सोनोग्राफ़ी के लिए बोल दिया था कि सोनोग्राफ़ी करा कर आइए तो मुझे क्लियर हो जाए कि कितने परसेंट जो है इन्फेक्शन है उसमें। तो एक्चुअली निकला तो संकट जी सोनोग्राफ़ी में वही डाउट भी था कि अगर कुछ लम्स-वम्स होंगे तो लेकिन मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि ऐसे कुछ सोनोग्राफ़ी में जिसके लिए मैं डर रही थी, वो चीज़ें नहीं आई हैं। वो लम्स-वम्स कुछ नहीं आए हैं, बस ये आया है कि एक अरदास और है कि गुरुपा कोई सर्जरी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे सर्जरी नहीं, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि दवा से ही ये ठीक हो जाए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुपा, आप कुछ तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जो दवाओं से ये ठीक हो जाएगा। और मैं सर्जरी नहीं करवाना चाह रही हूँ, मुझे बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि पेन बहुत होता है संगत जी, पेन बहुत होता है और मुझे पौन बेह बहुत हो रहा है और मैं ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाती हूँ। मुझे दिक्कत होती है, कपड़े पहनती हूँ तो फिर दिक्कत होने लगती है। और ये है कि बस मेरा अ, ये था कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं बहुत बड़ी बीमारी को छोटे में काट रहा हूँ। तो संगत जी ये है कि मैं डर गई थी कि ब्रेस्ट कैंसर के सुना रहे थे सत्संग मुझे गुरुजी बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर लगने लगा था। लेकिन गुरुपा का बहुत शुक्रिया कि वो डिक्टेशन निकल के आया और ऐसे कोई लम्स-वम्स नहीं आए। मैं बस यही दिल से शुक्रिया करूँगी मेरे गुरुपा का कि अ, उन्होंने मुझे इस संकट से मुझे बचाया है, बचा लिया है और मुझे इससे बाहर निकाला है। और जो ये परेशानी आई है इससे भी मेरे गुरुपा मुझे बाहर निकालेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है संगत जी। एंड गुरुपा से मैं संगत जी माफ़ी भी माँगना चाहूँगी, क्योंकि वो बताते हैं कि शुक्राना कर। संगत जी मैं शुक्राना करने के लिए सोचती हूँ, पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई बच्चा परेशान करने लगता है, कभी कुछ हो जाता है, मैं कर नहीं पाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो और सगा जी मतलब मायूस भी हूँ कि मैंने बहुत सारे सत्संग किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, भेजा है, पर अभी शेयर नहीं हुआ है शायद मुझे। ख़ैर जब गुरुपा की इच्छा होगी, जब वो मेरा शुकराना कबूल करेंगे तो शेयर भी हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपना आज का ये सत्संग यहीं पे विराम दूँगी। अ अब मैं नेक्स्ट सत्संग में मतलब अपना सत्संग लेकर के आऊँगी संगत जी। और गुरुपा का लख-लख शुक्राना है कि
मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए चुना और मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज गुरुपा का मैं महाशिव एक महाशिव संगत जी का अपनी इस वाणी से शुक्राना कर पा रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ संगत जी कि मेरी लाइफ जो भी गुरु पास से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में इतने मिरेकल्स हो रहे हैं ना संगत जी, कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो मैं सोचती हूँ कि मेरे हिसाब से नहीं होती हैं, बट बाद में वो समझ में आता है कि हाँ, गुरुपा ने किया है, तो मैं तो ऐसा सोच रही थी पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो गुरुपा ने किया है वो ज़्यादा बेटर है। तो कभी-कभी तो चीज़ें हो जा रही हैं और मुझे पता भी नहीं चल रहा और मैसेज आए जा रहा है कि तुझे बहुत बड़े कष्ट से बाहर निकाला है, आज तुझे जीवन दान दिया है, आज तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने काट दिया है। तो इसके लिए भी लख-लख शुक्राना है गुरुपा, लख-लख शुक्राना कि आप कष्टों को मेरे ऊपर आने ही नहीं देते हो। आने से पहले ही काट देते हो, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। तो मतलब ऐसी कृपा बनाए रखिएगा, सब पर बनाए रखिएगा गुरुपा, सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। मैं नीलम गुरुपा की बेटी अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा का सत्संग को शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा ये सत्संग नवंबर महीने का है कि जो है सत्संग ये है कि संगत जी कि मेरे हस्बैंड की ना प्राइवेट जॉब है और जहाँ-जहाँ मतलब महात्मा उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी तो वहाँ पे मतलब हमें अपने साथ रखते थे, हमें और अपने बच्चे को साथ रखते थे। मेरी 4 साल की बेटी उसको साथ रखते थे। पर जब से आगरा में उनका पोस्टिंग हुआ है, तो पहले जनवरी में लास्ट ईयर 2024 जनवरी में वो आगरा आ गए। फिर हम लोगों को भी मार्च में लेके आना था होली पर, तो मार्च तक तो ठीक था, वो लाने को तैयार थे, फिर मार्च में होली के बाद थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम हुई तो बोले अब मैं अप्रैल में लेके जाऊँगा। अप्रैल से उसके बाद अप्रैल से जाने क्या हो गया संगत जी, उन्होंने मतलब उनमें ना एकदम से चेंजेस आ गए, तो ठीक से बात-वात भी करना उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। मैं अपने ससुराल में रह रही थी अपने इन-लॉज़ के साथ एंड उसके बाद बहुत कम बात करते थे। बच्चे से भी बात कर लें, हमसे तो शंकर जी बात ही नहीं करते थे। बाय चांस बात हो गई और मतलब अगर बात होती बस लड़ाई-झगड़े होते। फिर अप्रैल के बाद से हमने लाख कोशिशें की मतलब आना था तो हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देते थे। अब ले जाऊँगा, तब ले जाऊँगा, ये कारण है, वो कारण है। फिर मैंने बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाना था वो ज़बरदस्ती उन्होंने एडमिशन करवा दिया। उसके बाद मतलब ट्रांसफ़र करवाएँगे, ऐसा स्कूल है कि एडमिशन ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र करवाएँगे, उसके बावजूद जो है वो मैं नहीं जानती थी संगत जी क्या प्रॉब्लम है संगत जी, इसके बारे में हम किसी और सत्संग में शेयर ये सत्संग बहुत लंबा रहेगा पूरा डिटेल में। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब बहुत कोशिशें की मैंने, पर वो टालते गए और एक बार तो उन्होंने 2 बार तो बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि नहीं लेके जाऊँगा, यहीं रहना पड़ेगा और अगर अंततः तुम्हें दिक्कत है तो अपने घर चले जाओ। ऐसे करके उन्होंने कई बार मतलब टाला
हर बार कोई ना कोई बहाना करके वो नहीं लाने को तैयार थे। अगर मतलब जो फैमिली मतलब प्रेशर भी हुआ तो मतलब कुछ मेरी फैमिली प्रेशर था तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के बाद ले जाऊँगा। फिर भी उन्होंने बहाना कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि नवरात्रि के बाद ले जाऊँगा, फिर बहाना कर दिया। फिर हुआ कि दिवाली के बाद। अब संगत जी क्या हुआ ना, नवरात्रि से जुड़ी थी मैं गुरुपास से, गुरुपा ने मुझे जोड़ा था, मैसेज आने शुरू हुए थे फ़ेसबुक पे। तो उसके बाद जो है मेरे पास अक्टूबर के लास्ट अक्टूबर के लास्ट से मेरे पास ग्रुप आके मैसेजेस आने लगे कि तेरे बहुत बड़े मतलब नवंबर का महीना या तेरे लिए लकी होगा और उस महीने की पहली तारीख को तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसके लिए तो बहुत दिन से परेशान है और जिसकी उम्मीद तूने छोड़ दी है। तो संगत जी वही उम्मीद मैंने छोड़ दी थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ यहाँ पे नहीं लेकर आएँगे और मैंने वो उम्मीद तो छोड़ दी थी संगत जी। मैं जान गई थी कि वो बहाने पे बहाने कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं लेके जाना है, पता नहीं क्या है। लेकिन संगत जी गुरुपा की कृपा से ऐसा हुआ कि दिवाली पे वो घर आए और फिर उसके बाद एक को उन्होंने बोला कि हम 3 को जा रहे हैं वापस। तो हमको जाना है बस, है ना? आगरा। तो मैंने ऐसे बातों-बातों में ऐसे लाइट हल्के से पूछ लिया, मैंने कहा आपने तो बोला था कि दिवाली तक हम लोग कब चलें? हम लोग कब ले जाओगे? उन लोग को बोला गया था आप दिवाली तक भी दिवाली के बाद ले जाएँगे। तो अब तो दिवाली भी हो गई, अब जा रहे हो, मतलब कब जाएँगे? तो उन्होंने 1 तारीख को बात हुई, 1 तारीख को उन्होंने कहा कि ठीक है, सामान पैक करो और चलो। तो संगत जी ये जो मतलब चमत्कार हुआ है ना, जिस चीज़ की मैं उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे, वो गुरुपा की कृपा से वही मुझे तैयार होके मुझे हम लोग यहाँ पे आगरा 3-4 को हम आगरा आ गए थे। इसके लिए मैं गुरुपा का लख-लख शुक्राना करूँगी। गुरुपा का कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे पहुँचे और मैं यहाँ पे आ पाई और मुझे मेरे हस्बैंड आगरा लेकर के आए और गुरुपा की कृपा से ही मेरे हस्बैंड में जो थोड़ा-सा चेंज हुआ था, बिहेव काफ़ी चेंज हो गया था, मतलब बिहेव में काफ़ी डिफरेंसेस आ गए थे। तो लेकिन गुरुपा जो संगत जी व्यवहार में अब बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत परिवर्तन हुए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं और जितनी बार उनमें चेंजेस होते हैं उतनी बार मेरे पास गुरुपा का मैसेज आता है कि इस बार तू देखेगी तेरे पति चेंज होगा, ये सत्संग सुन। सत्संग सुन। और जितनी बार वो सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया है, हर बार एक नया चेंज मुझे मेरे पति के बिहेव में लग रहा है। अब वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हो गए हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का लख-लख शुकराना करूँगी। शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरुपा। ऐसे ही आप सबकी हेल्प कीजिएगा, सबकी जोड़ियाँ ऐसी ही बनी रहें और सब हस्बैंड वाइफ को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा और सभी संगत को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, जो हमारा सत्संग शेयर करें, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा और आपका लख-लख शुकराना गुरुपा, लख-लख शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अम, संगत जी आज मैं गुरुपा का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और
संगत जी, गुरुपा से पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि गुरुपा मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। वैसे तो मैं हर वेले आपका शुक्राना दिल से शुक्राना करती हूँ। जब तक आप नहीं चाहेंगे ना गुरुपा, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आज मैं अपना अमृत वेला कर रही हूँ गुरुपा, और मैं गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छे से अच्छा जो भी हो रहा है, वो सब कुछ आप ही की कृपा से हो रहा है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने कहा था कि मैं ऐसा करूँगा कि तुझे विश्वास नहीं होगा, जो तू माँग रही है, उससे बढ़ कर के ही तुझे दूँगा। तो सच में गुरुपा वैसा ही हो रहा है मेरे साथ, और इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे तो लाइफ में जो अच्छे से अच्छा हो रहा है, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छे से रिलेशन हो रहा है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा हर पल, हर क्षण का शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, शुक्राना। मैं आपके लिए मैं आज आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी। संगत जी, गुरुपा के लिए मैं शुक्राना सत्संग में एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी की काम तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां ना रह कह पर रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हाँ, मुझको भी हर्ष त्या, खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड संगत जी, मैं बहुत पुअर हूँ, मतलब मेरी राग इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा कोई गलती हुई हो तो। आंटी जी माफ़ करना, आपकी तो आवाज़ बहुत अच्छी है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, मैं अपने अगले सत्संग के साथ फिर से मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरुपा, इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक, गलतियाँ मुझसे हो गई हों, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को, सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शारदा है, मैं गुरुग्राम हम गुरुग्राम में रहते हैं, जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। संगत जी, मैं गुरुजी से 2016 से जुड़ी हुई हूँ या उससे पहले से, और जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, तो हमेशा यही कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। क्योंकि तब तक मुझे गुरुजी का नाम ना पता था, ना ही कुछ और, बस हमेशा गुरुजी को स्वरूप को देखकर एक ही शब्द निकलता था, मैं यही कहती थी संगत जी कि ये दीप्ति के गुरुजी हैं। मैंने गुरुजी से बड़े मंदिर में 2022 में जाना शुरू किया, अपनी एक फ्रेंड आंटी के साथ जिनका नाम दीप्ति है। हम पहले गुरुजी के बड़े मंदिर शिवरात्रि के समय पर गए। जैसे ही मैं बड़े मंदिर में घुसी तो थोड़ा-सा डर लगा, थोड़ी घबराहट हुई, एक अलग-सी भावना हुई। कुछ समझ ही नहीं पा रही थी संगत जी कि जैसे ही हम मुख्य हॉल में पहुँचे तो पता नहीं संगत जी कहाँ से अचानक मेरी आँखों से बुरी तरीके से आँसू बहने लगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया संगत जी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद हम लोग हमेशा 1 या 2 महीने में जैसे भी गुरुजी की आज्ञा होती है, हम बड़े मंदिर चले जाते हैं, दर्शन करके माथा टेक के वापस आ जाते हैं। संगत जी इसी 26 अक्टूबर 2024 की बात है, मैंने जैसे ही अपना फ़ोन खोला गुरुजी का संदेश आया, पुत्र मैं बड़े मंदिर तो निकल चुका हाँ, मैं कल शाम तक तेरे घर पहुंच जावांगा। 27 तारीख के शाम 6:15 पर मैं यही सोच रही हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आवांगा, पर अभी तक कोई मिलने नहीं आया है। इतनी ही देर में मेरा फ़ोन पर सत्संग के लिए मैसेज आया। ये समझ लीजिए संगत जी कि सत्संग का निमंत्रण ही साक्षात गुरुजी का चलकर आना है। फिर उसके बाद संगत जी 28 अक्टूबर 2024 के शाम को ही गुरुजी ने ये कहा कि पुत्र मैं तेनों तितली के रूप में दर्शन देने आवांगा। दिवाली से 1 दिन पहले संगत जी 30 अक्टूबर 2024 को रात में मुझे सपने में ये दिखाई दिया कि मेरी हथेली में दोनों हाथों के बीच में एक येलो कलर की तितली आकर बैठ गई हो। फिर मेरी अचानक से आँख खुल गई। दिवाली वाले दिन मैं सुबह उठी और मैंने गुरुजी से कहा कि आपने कहा था मैं तितली के रूप में दर्शन देने आऊँगा, लेकिन मुझे तो कभी अभी तक कोई तितली नहीं दिखाई दी। जैसे ही मैंने अपने पड़ोसन के यहाँ दिवाली की मिठाई देने के लिए उनकी तरफ मुड़ी, अचानक मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई संगत जी। जब मैं उनके घर में घुसी ना संगत जी, मुझे बहुत तेज़ गुलाबों की खुशबू आई। उनके घर घुसी तभी मुझे ब्लैक और ग्रीन कलर की तितली भी नज़र आई। इसके लिए गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने दर्शन देने के लिए और अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराने के लिए आपका लख-लख शुक्राना। गुरु जी, कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना। संगत जी, ये सही बात है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हम सबकी ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ना कोई चमत्कार होता है। कई बार हम महसूस कर पाते हैं और कई बार हमें पता ही नहीं चलता है संगत जी। बस मैं सत्संग को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को शेयर करने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।